मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हम इंसानों की जिंदगी के हर पहलू को छुआ है। शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अछूता हो। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, बाहर के आदमियों से कोई वास्ता नहीं है। वो आज भी आदि मानवों की जिंदगी जी रहे हैं। मिट्टी के ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। खाने के लिए एनिमल हंटिंग पर डिपेंड रहते हैं। बाहरी लोगों को वो देखते ही उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। चिंबू स्केलेटन। घने जंगलों में जहाँ रात में हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, ऐसी सिचुएशन में अगर आपके सामने ह्यूमन स्केलेटन आने लगे, आपके आसपास वो ही लोग नजर आने लगे, तो सोचिए आपके भीतर के फियर का लेवल क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है अगर कोई गलती से इन आदिवासियों के इलाके में पहुंच जाता है। ये जनजाति पापुआ न्यू गिनी में रहती है। इस इलाके में इनकी अनुमानित आबादी लगभग 1,80,000 है। ये लोग अपने शरीर को ह्यूमन स्केलेटन के डिजाइन में पेंट करके रखते हैं और ऐसा करने के लिए राख का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने दुश्मन को डराना चाहते हैं। 90 के दशक में एक बार जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि अचानक बहुत सारे नर कंकाल उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। अंग्रेज बेचारे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। बीते 400 सालों से आदिवासी यहीं पर रहते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारी आज की आधुनिक जीवन शैली ने इनके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। जहाँ दूसरे ट्राइब्स आज भी जानवरों के शिकार करके उनके मांस को ही अपना भोजन बनाते हैं, उसी के आधार पर जिंदा है, वहीं इन लोगों ने पशुपालन करना सीख लिया है, खेती करना सीख लिया है। सेंटिनल आइलैंड भारत के दक्षिणी छोर पर मौजूद अंडमान निकोबार आइलैंड और इन्हीं में से एक है सेंटिनल आइलैंड। यहाँ रहने वाले आदिवासियों की जिंदगी कैसी है, वो किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, ऐसे तमाम सवाल आज तक सवाल ही बने हुए हैं, क्योंकि इन आदिवासियों के पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं है, ना ही अपने पास किसी को आने देते हैं। गलती से भूले भटके अगर कोई यहाँ पहुँचने की कोशिश करे तो ये उसे वहाँ पहुँचने से पहले ही जान से मार देते हैं या फिर वापस लौटने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये आदिवासी बीते 60,000 सालों से इसी जगह पर रहते चले आ रहे हैं। साल 2000 में जब अंडमान निकोबार में जबरदस्त सुनामी आई थी, उस दौरान भारत सरकार ने आदिवासियों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो तमाम कोशिशें बेकार हो गई। एक बार एक हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर इनके थोड़ा नजदीक पहुंचा, इन्होंने उस हेलीकॉप्टर पर तीरों और पत्थरों की बौछार कर दी। घबरा कर बेचारा पायलट अपने हेलीकॉप्टर को बचाता हुआ अपनी जान बचाकर वापस लौट आया। साल 1981 में एक ट्रैवलर गलती से अपने वोट लेकर इनके इलाके की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल वो समुद्र में अपना रास्ता भूल गया था और बड़े लंबे समय बाद समुद्र की गहराइयों को देखते देखते उसे जमीन नजर आई, तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे नहीं मालूम था कि वो सेंटिनल आइलैंड है। वो उस आयरलैंड के नजदीक जाने लगा तो वहां मौजूद आदिवासियों ने भाले और तीरों से उस पर हमला किया। गनीमत ये रही कि वो सेंटिनल आइलैंड से सुरक्षित दूरी पर था। उन्हें हमला करते देख उसने अपनी वोट वापस मोड़ी और वहां से निकल जाना बेहतर समझा। अब तो भारत सरकार ने भी इस आइलैंड की तरफ जाना प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट इज मुर्सी जनजाति। अफ्रीका के इथियोपिया में रहने वाली यह जनजाति दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति मानी जाती है, क्योंकि जिंदगी तो अपने पुराने तौर तरीकों पर जीते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बारी आती है तो इनके पास आपको AK-47 खतरनाक और आधुनिक हथियार भी मिल जाएंगे। ये इथियोपिया के एक आइलैंड में रहते हैं और इनकी संख्या लगभग 10,000 है। बाहर की दुनिया को इनके बारे में जानकारी बहुत ही कम है, लेकिन जो भी जानकारी इनके बारे में मालूम है उससे तो यही पता लगता है कि हम आज के दौर में मॉडर्न इंसान इन लोगों से जितना दूर रहे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। अगर कोई गलती से भी इनके इलाके में चला जाए तो वो उसकी आखिरी जर्नी होगी। इनके यहाँ ये माना जाता है कि किसी को मारकर जिंदा रहना ही शान की बात है। अगर बिना किसी को मारे जीना है तो ऐसे जीने से मर जाना बेहतर है। हमारे घरों में बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उनके माथे पर एक किनारे काला टीका लगाया जाता है, लेकिन मुर्सी जनजाति की महिलाएं अपने आप को बुरी नजरों से बचाने के लिए अपने होठों पर एक दर्दनाक और रिवाज का पालन करती है। कोई भी लड़की जैसे ही किशोरावस्था में आती है, यानी लगभग 15 साल की हो जाए, तो उसके होठों में छेद करके उसमें लकड़ी फंसा दी जाती है। फिर उस घाव को पकने दिया जाता है। लकड़ी या फिर मिट्टी की 12 सेंटीमीटर की डिस्क को फिट कर दिया जाता है। इसके पीछे की सोच है कि इस तरह के पैन फुल बॉडी मॉडिफिकेशन से इन कबीले की लड़कियों को कोई बुरी नजर से नहीं देखता, क्योंकि उनका चेहरा खूबसूरत नजर नहीं आता।
बाहरी लोगों से ज्यादा इनकी लड़ाइयाँ आपस के कबीलों से होती रहती हैं। ये जब भी लड़ाई के लिए निकलते हैं तो अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए गाय का खून पीते हैं। ऐसा ये कबीले में अपनी एक सम्मानजनक पोजीशन बनाने के लिए करते हैं। हालांकि ऐसी जनजाति की एक और वियर्ड रिचुअल है जिसके अनुसार कबीले की सबसे सुंदर लड़की से शादी करने के लिए उम्मीदवार आपस में डंडों से लड़ाई करते हैं और जो जीत जाता है हसीना उसी की हो जाती है। इन्होंने मॉडर्न लाइफस्टाइल को तो बिल्कुल भी नहीं अपनाया, लेकिन आज के आधुनिक हथियारों को ये लोग अपनी गाय देकर खरीदते हैं। पुराने मॉडल की AK-47 को खरीदने के लिए इन्हें कम से कम 10 गाय देनी पड़ती है और नए मॉडल की राइफल को खरीदने के लिए इन्हें 50 गाय देनी पड़ती है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान इनके लाइफस्टाइल को टच नहीं कर पाया है। ये आज भी मिट्टी के कच्चे घरों में रहते हैं जहाँ कोई सुविधा नहीं होती है। अपनी परंपरा के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं। खान पान रहन सहन सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि सरकार ने कोशिश की कि इन्हें पढ़ाया लिखाया जाए और आधुनिक शिक्षा दी जाए, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों को तब झटका लग जाता है जब इनके इलाके में जाने वाला कोई भी बाहरी आदमी गायब हो जाता है और उसका कुछ भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट इज कोरहुबो ट्राइब्स ब्राजील। इन्हें दसाला भी कहा जाता है और ये अमेज़न के घने जंगलों के बीच रहते हैं। इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति में से एक माना जाता है। ब्राजील की गवर्नमेंट ने इस जनजाति से संपर्क करने की काफी कोशिश की, मगर उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई। जो भी इस जनजाति लोगों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जाता था वो वापस लौट कर नहीं आता था। ब्राजील के घने जंगलों में कभी इनकी अच्छी खासी तादाद हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली गई। हालांकि अब इनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है। फिलहाल यहाँ केवल 180-200 आदिवासी बच्चे हैं। बीते कुछ साल पहले बाहर से कुछ लोग इन आदिवासियों के साथ संपर्क साधने के लिए गए और वो अपने इस मकसद में सफल हो गए, लेकिन इसका रिजल्ट ये रहा कि आदिवासी जनजातियों का ये ग्रुप 2 समूहों में बट गया। एक तो वो जो आधुनिक जीवन शैली को अपनाकर उनके साथ जीना चाहता था और दूसरे वो जो अपनी चली आ रही पुरानी परंपराओं के साथ जीवन जीना चाहते थे। इस प्रकार ये आदिवासी समूह 2 भागों में बट गया। आज सिचुएशन ये है कि इन आदिवासियों से संपर्क करने के लिए जब भी कोई बाहर से आता है तो इनका एक ग्रुप तो उन लोगों से मिलना चाहता है, लेकिन दूसरा ग्रुप बाहर से आए लोगों को देखते ही मार देता है। ये लोग खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानते, आज भी पशुओं के शिकार के जरिए ही जिंदा है। ये पक्षियों को मारकर उनका मांस खाते हैं और इसी तरह जिंदा रहते हैं। दुनिया के तकरीबन हर कोने में इस तरह के जनजातीय लोग रहते हैं जो आज भी आदि मानव के युग में रह रहे हैं। आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की रोशनी उन तक नहीं पहुंची है। हालांकि वो पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं और वो अपने नेचुरल लाइफस्टाइल में किसी भी तरह का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते। आपको क्या लगता है, अगर नेचर फ्रेंडली लाइफस्टाइल के लेवल पर देखा जाए तो हमारी आज की आधुनिक लाइफस्टाइल और इनकी लाइफस्टाइल में बेहतर कौन सी है? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।